चैनल पर फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है। आज आपके सामने मैं हाजिर हुआ हूँ एक बेहतरीन किस्सा लेकर। बात गौरतलब है कि आज अगर कोई भी हमको कोई ख़ास बात करनी हो या कोई घर का मसला हो तो हम घर की चार दीवारी तलाश करते हैं, दरवाजे खिड़कियाँ बंद करते हैं और बड़ी आराम से उस बात की चर्चा करते हैं। मगर ये चीज़ अगर हमारा किसी से झगड़ा हो गया हो या कोई बड़ी मुसीबत आई है तो हम चीख चीख कर करते हैं, हम लोग गली मोहल्ला करते हैं, यहाँ तक कि कोर्ट तक पहुँच जाते हैं। दोस्तों, ये वाकया कुछ इसी तरह का है। किसी ज़माने में एक बादशाह हुआ करता था। एक दिन बादशाह अपने महल के ऊपर टहल रहा था। महल पर टहलते टहलते एक सामने के मकान पर उसकी नज़र गई। उस मकान पर एक औरत कपड़े सुखा रही थी। बादशाह ने उसे बड़ी गौर से देखा। गौर से देखने के बाद में बादशाह के दिलो दिमाग पर उस औरत का हुस्न का साया छा गया। उसने तुरंत अपने पास में काम करने वाली एक बांदी को बुलाया और उससे कहा कि ये देखो, ये औरत कौन है। उस बांदी ने देखा और कहा कि बादशाह सलामत, ये आपके पास काम करने वाला जो गुलाम है, ये उस गुलाम की बीवी है। बादशाह ने कहा ठीक है, तुम जाओ। बड़ी देर तक बादशाह उस औरत के बारे में सोचता रहा, मगर उस औरत के हुस्न का जुनून उसके जहन पर कुछ इस तरह से छा गया कि वो किसी भी तरह से उसे हासिल करना चाहता था। उसने तुरंत अपने गुलाम को बुला भेजा और उस गुलाम से कहा कि मैं तुमसे एक मेरा बहुत ज़रूरी काम करवाना चाहता हूँ। मेरा एक बहुत ज़रूरी ख़त है, जो तुम्हें यह ख़त पड़ोस के मुल्क के बादशाह को पहुँचाना है। और वो ख़त सिर्फ पहुँचाना ही नहीं है, वहाँ कुछ दिन रुककर उसका जवाब भी लाना है। गुलाम ने कहा बादशाह सलामत, आपका हुक्म सर आंखों पर। बादशाह ने उसे एक ख़त दिया और कहा कि जाओ, अपने घोड़े पर बैठकर जाओ और ये दूसरे मुल्क में इसे पहुँचाओ। वो गुलाम ख़त और घोड़ा लेकर अपने घर गया। घर जाने के बाद में उसने उस ख़त को तकिए के नीचे रख दिया और जाने की तैयारी में लग गया। कुछ समय बाद जाने की जब तैयारी पूरी हुई तो वो गुलाम अपने बीवी से बात करने के बाद घोड़ा लेकर निकल गया। बादशाह को जब इत्मीनान हो गया कि ये गुलाम अब यहाँ से जा चुका है, तब बादशाह कुछ अजीब तरह का भेष बदल कर उस गुलाम के घर पहुँच गया। वहाँ पहुँचने के बाद में उसने दरवाजे पे दस्तक दी। अंदर से औरत ने कहा कौन है? तो बादशाह सलामत ने कहा कि मैं बादशाह हूँ और तुम्हारा खाविन जो है मेरे पास में गुलाम है, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। उस औरत ने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। बादशाह सलामत अंदर आ गए। बादशाह अंदर आने के बाद में उस औरत ने बड़े इत्मीनान के साथ में उन्हें अपने पलंग पर बैठा दिया और कहा बादशाह सलामत, कहिए कैसा आना हुआ। बादशाह उस औरत को देखता रहा और उसने उस औरत से कहा कि मैं तुम्हारे शौहर का मालिक हूँ, वो मेरे पास गुलाम है। मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ कि तुम मुझसे अच्छी अच्छी बातें करो, मेरा दिल बहलाओ, मुझे खुश करो। वो औरत बड़ी चतुर थी। वो जान गई कि बादशाह की नीयत कुछ ठीक नहीं है। उसने कहा बादशाह सलामत, मैं आपके गुलाम की बीवी हूँ, आप जो मुझसे चाह रहे मैं वैसा कुछ नहीं कर सकती। ये सुनकर बादशाह को बड़ा गुस्सा आया। उस बौखलाहट में बादशाह ने कहा कि अगर तुम मुझे खुश नहीं करोगी तो इसका अंजाम बुरा होगा। उन दोनों के बीच ये बातें चल रही थी कि उस औरत ने कहा बादशाह सलामत, आप एक मुझे बात बताइए। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि शेर कितना भी भूखा हो मगर वो मुर्दार जानवर का कभी शिकार नहीं करता, और मैं तो आपके गुलाम की बीवी हूँ, और जिस कुत्ते ने इस थाली में खाना खाया है, क्या आप भी उसी में मुंह मारना चाहते हैं? ये बात सुनकर बादशाह सकपका गया। वो अजीब सोच में पड़ गया। इन दोनों की बातें चल ही रही थी कि अचानक फिर से दरवाज़ा खटखटाया किसी ने। ये देखकर बादशाह डर गया कि अचानक कौन आ गया। बादशाह तुरंत वहाँ पर एक पर्दे के पीछे छिप गया। वो औरत गई, उसने दरवाज़ा खोली। सामने देखती है कि वहीं उसका शौहर दरवाजे के बाहर खड़ा था। उस औरत ने कहा कि अरे आप तो कहीं और चले गए थे,
उसने कहा कि हाँ मैं कहीं और जा रहा हूँ बादशाह सलामत के एक बहुत ज़रूरी काम से, मगर जो ख़त मैं ले जाना चाह रहा था वो तो मैं तकिए के नीचे ही भूल गया और मैं वो ख़त लेने के लिए आया हूँ। इतना कहकर वो पलंग की ओर मुड़ा। जैसे ही उसने तकिए के नीचे से ख़त निकालना चाहा, उस पलंग के नीचे उसे उस बादशाह के जूते दिखाई दिए। गुलाम एक अजीब सोच में पड़ गया। वो भली भांति जानता था कि ये इतने कीमती और बेहतरीन जूते बादशाह सलामत की है। उसने कुछ ना कहा, अपना खत लिया और फिर से बीवी से बात कर कर चला गया। थोड़ी देर बाद वो जाने के बाद में बादशाह बाहर आया और उस औरत ने जो जवाब दी थी उस जवाब को सोचते हुए उसने उससे कहा कि नहीं, मुझसे बड़ी गलती हो गई, मैं कुछ पल के लिए भटक गया था। और ऐसा बोलकर बादशाह वहाँ से चला गया। कुछ दिनों बाद में वो गुलाम फिर से बादशाह के पास वापस आया और उसने कहा, बादशाह सलामत, आपने मुझे जो काम दिया था वो मैंने बेहतरीन तरीके से कर दिया और इस खत का जवाब भी लीजिए। ये देखकर बादशाह खुश हुआ और उसने उसे तोहफे के तौर पे बहुत सारी अशरफिया इनाम में दी। वो अशरफिया लेकर वो गुलाम अपने घर गया और अपनी बीवी से कहा कि देखो, मैंने जो काम किया है, मुझे बादशाह ने इसमें सोने की अशरफिया इनाम दिए और बहुत सा धन भी मिला है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ बाजार चलो और सारी ज़रूरत की चीज़ें खरीदो, बेहतरीन कपड़े खरीदो और इसमें बहुत सारी तुम खरीदारी करो। उस औरत ने कहा ठीक है। उसने अपनी औरत को बाजार ले जाकर सारी चीज़ें खरीदी और वो खरीद कर घर लाने के बाद में उसने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि कई दिनों से तुम अपने मायके में भी नहीं गई हो, तो ये सारी चीज़ें लेकर तुम वहाँ जाओ, उन्हें दिखाओ, उन्हें भी खुशी होगी। औरत ने फिर से अपने शौहर से कहा कि जैसे आपका हुक्म। वो उसकी बीवी को लेकर वहाँ से निकल गया। वो जब अपने ससुराल पहुँचा, वहाँ जाने के बाद उन लोगों ने उसकी खूब खातिर तवज्जो की और उसने अपने ससुराल में कहा कि ये कई दिनों के बाद में मैं आपकी बेटी को लेकर आया हूँ, तो आप इसे यहाँ कुछ दिन रहने दीजिए, मैं कुछ दिनों बाद आकर इसे लेकर चला जाऊँगा। उन्होंने कहा ठीक है। अब गुलाम वापस तो लौट आया, मगर कई दिन बीत गए, महीनों बीत गए, वो अपनी बीवी को लेने के लिए वापस नहीं गया। ये देखकर उसके जो ससुर थे, उसके जो साले थे, उनको कुछ अजीब किस्म की फिक्र महसूस हुई और वो लोग उस गुलाम के मतलब अपने दामाद के शहर पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने उनसे कहा कि भाई क्या बात है, बहुत दिन हो चुके, आपने हमारी लड़की को लाकर तो दिया मगर आप ले जाने नहीं आए वापस, ऐसी क्या बात है? तो उसने कहा कि मुझे अभी उसे लाना नहीं है, फिलहाल मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, जब मैं बेहतरीन सोचने लग जाऊं तब मैं लेकर आऊँगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, बात तो कुछ और है, अगर आप उसे नहीं ले जाना चाहते तो हमें वजह बताइए। मगर वो भली बाती अपनी इज्जत को जानता था। उसने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जब पूरी तरह से ठीक हो जाऊं तो मैं उसे लेने के लिए आ जाऊंगा। तब उन्होंने कहा कि नहीं, अगर आपका रवैया इसी तरह का रहा तो हम आपके इस राज्य में बादशाह के पास जाएंगे या फिर शहर काजी के पास जाएंगे। उन दिनों में सारे जो निर्णय हुआ करते थे वो इंसाफ काजी साहब किया करते थे। तो उसने कहा कि ठीक है, अगर आपको ये ठीक लगता है तो आप काजी साहब के पास चले जाइए। वो लोग सीधे महल पहुंचे जहां पर काजी साहब और बादशाह अपने बहुत से लोगों के साथ महल में बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, उन्होंने दोनों को सलाम किया और कहा कि बादशाह सलामत, हमारा मसला है, हम मसला लेकर आए और हम चाहते हैं कि आप इसके ऊपर फैसला करें और काजी साहब इस पर तुरंत फैसला हमें सुनाएं। काजी साहब ने कहा ठीक है, सुनाइए। तब उन्होंने कहा कि काजी साहब, ये बात देखिए सुनने लायक है कि किस तरह से उन्होंने अपने घर का मसला बाहर वालों के सामने रखा और किस तरह से सूझबूझ में अपना मसला भी सुलझा लिया। उन्होंने कहा कि काजी साहब, ये आदमी हमारा दामाद है, हमने इसे कुछ सालों पहले एक बेहतरीन बागीचा, हरा भरा बागीचा इनके सुपुर्द किया था। वो हरा भरा बागीचा इन्होंने अपने पास में कुछ सालों तक रखा, उस बागीचे से अपना लुत्फ उठाया, मगर कुछ समय हुए इन्होंने वो बागीचा पूरी तरह से खराब कर अब ये हमें लौटाना चाहते हैं और कहते हैं कि अपना बागीचा वापस ले जाओ। ये सुनकर काजी साहब ने उनसे कहा, उस गुलाम से कहा, क्या ये लोग सच बोल रहे हैं? तो उस गुलाम ने कहा कि बिल्कुल काजी साहब, इनकी बात दुरुस्त है, ये जो बोल रहे हैं कि इन्होंने बेहतरीन बागीचा मुझे दिया था, लेकिन उस बागीचे को मैंने उससे भी बेहतरीन हालात में और अच्छी तरह से हरा भरा कर ही इनके हवाले किया। ये सुनकर काजी साहब फिर सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा कि भाई क्या ये बात सच है? तब उस औरत के बाप ने
और इस गुलाम के ससुर ने कहा कि हाँ काजी साहब, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, इन्होंने उससे बेहतरीन हालत में हमें दिया, मगर हम ये जानना चाहते हैं कि हमें बागीचा क्यों लौटाना चाहते हैं। तब काजी साहब ने उस गुलाम से कहा कि बताइए, इस बात का जवाब दीजिए। तो उस गुलाम ने कहा कि काजी साहब, ये जो इन्होंने मुझे बागीचा दिया था ये बहुत ही बेहतरीन और हरा भरा था, मगर एक दिन मैं जब बागीचे में पहुंचा तो वहां मैंने देखा कि मेरे बागीचे के बाहर शेर के पंजे मुझे नजर आए। और काजी साहब, उन शेर के पंजों को देखने के बाद में मैं काफ़ी डर गया हूँ, और मुझे अब यह डर है कि अगर मैंने उस बागीचे में दोबारा जाना चाहा तो शेर मुझे खा जाएगा। मुझे अपनी जान का डर है, इसलिए मैंने बागीचा इन्हें लौटा दिया। ये सारी गुफ्तगू बादशाह भी सुन रहा था। बादशाह समझ गया कि ये मामला क्या चल रहा है। बादशाह ने काजी साहब से इजाज़त ली और कहा कि मैं इसमें कुछ बोलना चाहता हूँ। तो उन्होंने, काजी साहब ने कहा कि हाँ हाँ, आप भी बोलिए। बादशाह ने कहा कि ए गुलाम, तुम मेरे पास में गुलाम हो? उसने कहा कि हाँ। उन्होंने कहा कि क्या मैं जो बात बोलूँ तो उस पर तुम्हें यकीन होगा? तो उसने कहा जी बादशाह सलामत, मुझे आपकी हर बात पे यकीन है और आपकी बोली हर बात मैं मानूंगा। इस पर बादशाह ने कहा कि देखो, इन्होंने जो बागीचा तुम्हें दिया वो बिल्कुल बेहतरीन है और हरा भरा है, मगर एक बात समझ लो, वहाँ पर शेर आया ज़रूर था, उसके पंजे के निशान भी तुमने देखे, मगर तुम्हारे बागीचे की दीवारें इतनी ऊंची और मजबूत है कि वो शेर चाहकर भी उस बागीचे को नुकसान ना पहुंचा सका, और आने वाले समय में भी वो किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बादशाह की ये बात सुनकर उस गुलाम ने जवाब दिया कि बादशाह सलामत, मुझे आपकी बात पर पूरा इत्मीनान है, और अगर आप इस बात की गवाही लेते हैं कि उस शेर से मुझे किसी की तरह की तकलीफ ना होगी तो मैं अपने बात की माफ़ी चाहता हूँ और उस बागीचे को मैं फिर से वापस लेता हूँ। इतना बोलने के बाद में वो सब वहाँ से उनकी इजाज़त लेकर चले गए। काजी साहब इस बात से अब भी अनजान रहे कि मसला दरअसल क्या था। ये बात ना काजी साहब के समझ में आई, ना ही दरबार में और लोगों की समझ में आई, और इस तरह से अपनी सूझबूझ से उस गुलाम के ससुराल वालों ने और गुलाम ने अपने मसले का हल कर लिया और अपनी ज़िंदगी वो बेहतरीन तरीके से फिर से जीने लगा। दोस्तों, किस्सा सुनाने का सबब यही है कि आज हम हमारे घर में होने वाले बड़े बड़े मसलों को, जाहिर तौर पर इस छोटे मसले को हम बड़ा करते हैं और उसे इस तरह का रूप दे देते हैं कि उस मसले से काफ़ी बड़ी बड़ी दिक्कतें आती है और भरे पूरे परिवार में फूट पड़ जाती है। और यही नहीं, हम अपने घर के मसलों को ज़्यादातर बाहर लोगों के बीच लाते। हम चाहते हैं कि हमें उससे, लोगों के पास से हमें सहानुभूति मिले कि अरे हमारे साथ कितना बुरा हो रहा है, मगर नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये गलत है। अगर हमारे घर के बुज़ुर्गों को हम इज़्ज़त दें तो हमारे घर के बुज़ुर्ग ही हमारे घर में की बड़ी से बड़े मसलों को हल कर सकते हैं और इन सारी चीज़ों से परिवारों में फूट पड़ने से बच सकती है। तो आप भी कोशिश कीजिए कि हमारे परिवार में जो बड़े हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, उन्हें अच्छी तरह से इज़्ज़त दें और हमारे मसले उनसे हल करवाएं। इंशाल्लाह इसमें ज़रूर कामयाबी मिलेगी। शुक्रिया।